Today we are going to discuss one of most important part of function which is very useful for IIT JEE as well as your board exam. Let us start. Types of function. There are four kinds of function: one function, many one function, onto function, into function. सबको डिफाइन करते हैं वन बाई वन. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज इज कॉल्ड वन फंक्शन. वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है. इसको समझते हैं डायग्राम बना करके. यह दो सेट है एक्स और वाई. इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें ए बी सी डी. इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइंड है. एक दूसरा डायग्राम रखते हैं. ये सेकेंड फंक्शन. अब इसमें देखिए डिफरेंट एलिमेंट 1 और 2 है तो इमेज भी डिफरेंट है. लेकिन इसमें डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सिंगल इमेज है, सेम इमेज है. तो यह 1 नहीं होगा, यह हो जाएगा मेनी वन फंक्शन. मेनी वन फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? इफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज. कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए डिफरेंट जिसका इमेज सेम हो जाए तो वह मेनी वन फंक्शन होगा. क्लियर है? जो 1 होगा वह मेनी वन नहीं होगा, जो मेनी वन होगा वह 1 नहीं होगा. नेक्स्ट फंक्शन इज ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन. ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है. ऑनटू फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? रेंज ऑफ द फंक्शन और को डोमेन ऑफ द फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए. रेंज और को डोमेन में क्या अंतर है? सेकेंड सेट इज कॉल्ड को डोमेन. अ सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज. जैसे यहाँ पर को डोमेन में 4 एलिमेंट्स है लेकिन रेंज में ओनली 3 एलिमेंट्स है. तो रेंज ऑफ द फंक्शन और को डोमेन जब इक्वल हो जाए दोनों सेट, दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. और रेंज ऑफ द फंक्शन भी, इस सिंबल का नाम प्रॉपर सबसेट. यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉपर सबसेट. इक्वल टू देंगे तो सबसेट. प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि दोनों इक्वल टू नहीं होगा. इस रेंज का एलिमेंट कम होगा. यदि रेंज का एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से कम हो तो उसका नाम हो जाएगा इनटू फंक्शन. और ऑनटू फंक्शन का मतलब हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन और को डोमेन इक्वल हो. अब इस दोनों को चेक करो. को डोमेन में 4 एलिमेंट्स है, रेंज में 3 एलिमेंट्स है, इक्वल टू नहीं है तो यह फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा. और इसको देखो, को डोमेन में एलिमेंट है 1 और 4, रेंज भी 1 और 4 आएगा तो यहाँ पर दोनों इक्वल है तो इसका नाम हो जाएगा ऑन टू फंक्शन. तो समझ गए होंगे. अब इस जो 1 होगा वह मेनी वन नहीं होगा, लेकिन जो 1 होगा वह ऑन टू हो सकता है, इनटू हो सकता है. तो दोनों नामों को मिक्स करेंगे तो फंक्शन का कंप्लीट नाम होगा. अब इसका नाम क्या होगा? 1 भी है और इस दोनों में से चेक करो इनटू है तो 1 इनटू. इसका नाम क्या हो जाएगा? यह मेनी वन है और इधर से देखो ऑन टू है तो मेनी वन ऑन टू. तो कंप्लीट काइंड नेम ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 ऑन टू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन. 1 के साथ दोनों नाम को ऐड करो इन सिमिलर वे. मेनी वन ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ इज मेनी वन ऑन टू इनटू फंक्शन. 1 ऑन टू फंक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट नाम है. 1 ऑन टू, इसका नाम बाइजेक्टिव भी है. इनवर्स फंक्शन में यह टर्म बार बार यूज किया जाएगा. 1 भी हो ऑन टू भी हो तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव. तो यही काइंड्स ऑफ फंक्शन है. अब हमको चेक करना है कि कौन फंक्शन 1 है, मेनी वन है, और कौन ऑन टू है और इन टू है. तब देखते हैं मेथड 1 चेक करने का मेथड क्या होगा.
हाउ टू टेस्ट वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। आप डिफिनेशन नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब इस पार्ट को नोट नहीं करना, अभी समझेंगे, और जब समझेंगे, समझ जाने के बाद फिर पॉज करके नोट करेंगे, मैं बोलूँगा नोट करने के समय। अभी समझिए केवल हाउ टू टेस्ट वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन वन वन है या कैसे चेक करें, तो समझेंगे। यहाँ पर दो सेट है, पहले मेथड नोट करते हैं। पहला मेथड, 4 मेथड्स है, चारों मेथड को देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, तो यह हो जाएगा वन वन फंक्शन। अब इस मेथड को डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर दो एलिमेंट है x1 x2। अब एफ x1 का मतलब क्या हो गया, इमेज x1 का। एफ x2 का मतलब क्या हो गया, x2 का इमेज। और दोनों इमेज को इक्वल मान लेना है, इक्वल। एफ x1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स में x के जगह पर x1 रखेंगे, इन सिमिलर वे x के जगह पर x2 रखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर दो सिचुएशन आएगा। एक सिचुएशन आएगा कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए, मतलब जो यहाँ पर दो एलिमेंट एज्यूम किए थे वो वास्तव में एक ही एलिमेंट था, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। और यदि x1 का एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, मान लो प्लस माइनस x2 आ जाए, x2 x2 प्लस 1 आ जाए, किसी भी तरह से दो वैल्यू आ जाए डिफरेंट, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 को सिंप्लीफाई करेंगे। एफ x1 इक्वल टू एफ x2 मान लेना है और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो वन वन फंक्शन। x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है। दूसरा मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड समझेंगे इसको। किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ यह है, कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह, यह एक फंक्शन का ग्राफ मान लिया और एक दूसरा फंक्शन का ग्राफ ऐसे मान लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पर यह कट किया, 2 पॉइंट पर। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने पॉइंट पर कट करेगा, 1 पॉइंट पर। दोनों का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक इनपुट x1 है, x2 है, तो x1 का इमेज यह y1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो x1 का इमेज क्या हो गया, y1, x2 का इमेज भी क्या हो गया, y1। तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, इसको डायग्राम में देखो, x1 x2, तो दोनों का इमेज क्या हो गया, y1, तो इसका नाम हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। और यहाँ पर x1 का इमेज क्या होगा, y1, तो यह क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। तो यदि ग्राफ आपको पहले से पता है किसी फंक्शन का, या वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकें, तो यह मेथड यूज कर सकते हैं। यह मेथड क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक पॉइंट पर कट करेगा तो वन वन, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो मेनी वन। तो इसको नोट करेंगे ग्राफिकल मेथड में, इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ इन वन पॉइंट, तो यह बोलेगा कि वन वन फंक्शन है। और एक से ज़्यादा पॉइंट पर यदि कट कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट, तो इसका नाम हो जाएगा मेनी वन फंक्शन।
पहला मेथड है fx1 इक्वल टू fx2 को सिंप्लीफाई करना, दूसरा मेथड है ग्राफ बना करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 1 फंक्शन है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा मिनी 1 फंक्शन। थर्ड मेथड यूजिंग dy बाई dx, डिफरेंशिएशन करें। इसे कैसे पता करेंगे? dy बाई dx यदि किसी फंक्शन का मान लो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है वह फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ तो ऐसे बनेगा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होगा, तो यह इंप्लाई करेगा 1 1 फंक्शन। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 फंक्शन। सीधा रिजल्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज 1 1 फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे। इन सिमिलर वे dy बाई dx यदि लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन भी क्या होगा? 1 1 ही होगा। आप समझ रहे होंगे, 1 1 फंक्शन। मान लो dy बाई dx पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये कैसे पता करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वेविकर मेथड से उसका साइन ड्रॉ करेंगे। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसका रूट निकालना है, वेविकर मेथड से नंबर लाइन पर रखना है। यदि साइन चेंज नहीं करके केवल पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग 1 1, नेगेटिव आ रहा है पूरे इंटायर डोमेन में 1 1। अब पॉजिटिव कुछ पार्ट में आ रहा है, कुछ पार्ट में नेगेटिव आ रहा है नंबर लाइन पर, तो इसका नाम हो जाएगा मिनी 1 फंक्शन। मतलब फंक्शन कुछ इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा, और इंक्रीज डिक्रीज होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा। फोर्थ मेथड अब देखेंगे, मेथड फोर्थ इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है कि दो वैल्यू रख करके चेक कीजिए, ये दोनों पर आउटपुट इमेज सेम आ गया तो मिनी 1 फंक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल समझिए, fx इक्वल टू मान लो x स्क्वायर है। अब इसको हम फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी, थर्ड मेथड से भी, लेकिन एक चौथा मेथड भी है इंस्पेक्शन मेथड। यह सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 नंबर सोचो, इनपुट f2 का वैल्यू सोचो क्या होगा, f ऑफ -2 का वैल्यू भी सोचो क्या होगा, तो 4 4। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा? मिनी 1। मान लो डिफरेंट आता तो फिर दूसरा पेयर सोचते और फिर दोनों सेम आ जाता तो मिनी 1। इंस्पेक्शन मेथड से केवल मिनी 1 चेक कर सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए इस तीनों मेथड से वेरीफाई करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है अंदर से इंट्यूशन से कि यह फंक्शन मिनी 1 हो सकता है, तब यह मेथड यूज कर सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से केवल आप मिनी 1 आंसर ला सकते हैं, 1 1 नहीं ला सकते हैं। तो इन सभी मेथड को नोट करें, सबको आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन में यही मेथड चारों अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड है fx1 इक्वल टू fx2 सिंप्लीफाई करना, सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड, थर्ड मेथड है dy बाई dx, और फोर्थ मेथड इंस्पेक्शन। कौन मेथड यूज करना चाहिए? तो जो बेस्ट हो वह मेथड यूज करना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन बेस्ट इसमें से है। फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड कहता है कि एज्यूम कीजिए लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 कैसे निकालेंगे? तो इसमें x के जगह पर x1 रखो, 2x1 - 1 अपॉन x1 - 3 इक्वल्स टू
fx2, फिर इसमें रखो 2x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। यदि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो 1 1, x1 इक्वल टू x2 नहीं आकर के कुछ और आ रहा है तो आंसर हो जाएगा मेनी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x1 x2 माइनस 6x1 माइनस x2 प्लस 3। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x1 x2 माइनस x1 माइनस 6x2 प्लस 3। यह कैंसिल, यह कैंसिल। x1 को एक तरफ लाते हैं तो x1 यहाँ पर प्लस आ जाएगा माइनस 5x1, x2 को इधर भेजो माइनस 5x2, माइनस 5 कैंसिल, x1 इक्वस टू x2, तो आंसर हो जाएगा 1 1 फंक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको चेक करते हैं फर्स्ट मेथड से ही। तो fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम करो, लेट fx1 इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर प्लस 5 टू x2 स्क्वायर प्लस 5, 5 कैंसिल। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन। तो फर्स्ट मेथड समझ गए होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यदि फर्स्ट मेथड यूज करें, यह क्वाड्रेटिक है, बहुत लेंदी जाएगा, और क्यूबिक में और ज़्यादा लेंदी जाएगा फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड बहुत ही ईजियर क्वेश्चन में यूज करना है, जिसका डाटा बहुत बड़ा हो, डिग्री बड़ा हो, x प्लस साइन एक्स टाइप का क्वेश्चन हो, लॉग हो, वहाँ पर फर्स्ट मेथड यूज नहीं करना है। फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान क्वेश्चन में करेंगे, लीनियर हो, लीनियर बाय लीनियर हो, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक यूज कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। क्यूबिक में तो फर्स्ट मेथड कभी यूज मत कीजिए। और फर्स्ट मेथड तो हम लोग पहली बार यहाँ पर यूज किया और यही लास्ट हो गया। यह स्कूल एग्जाम के लिए है फर्स्ट मेथड। आपके स्कूल टीचर को तो स्टेप चाहिए, तो स्टेप तो ज़्यादा फर्स्ट मेथड में ही दिखेगा। तो फर्स्ट मेथड यूज कीजिए स्कूल के क्वेश्चन के लिए, और दूसरे क्वेश्चन के लिए इन सभी मेथड को यूज करेंगे दूसरे एग्जाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको एक और तरीका सोचते हैं। यह क्वाड्रेटिक है तो पता है क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है। पैराबोला अगर आप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो क्या हो गया मेनी 1 फंक्शन। तो fx1 इक्वल टू fx2 इसमें रखने की जरूरत नहीं था। तो सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, फिर वही मेथड यूज करें, ग्राफिकल मेथड। जिसका ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है उसमें कोई दूसरा मेथड क्यों यूज करें, ग्राफिकल मेथड यूज कर लीजिए। यह पैराबोला होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा, तो यह हो गया मेनी 1 फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आप जानते नहीं हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेंदी हो जाएगा। तो यह दोनों मेथड सुटेबल नहीं है थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड है dy बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। डिफरेंशिएट करने के बाद इस पर अप्लाई करना है वेविकर मेथड। वेविकर मेथड में क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं या रूट निकालते हैं। तो इसका डी चेक करेंगे, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 84 हो जाएगा। और डी नेगेटिव है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वेविकर मेथड में पढ़े हैं, डी नेगेटिव होने पर एक्सप्रेशन का साइन ए के जैसा होता है। तो ए तो पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, तो हैंस dy बाई डी एक्स हियर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन
बड़े क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड है डिफरेंशिएशन। लेकिन इसमें एक समस्या है डिफरेंशिएशन में। क्या समस्या है वहीं आपको देखना है। यदि हम y इक्वल टू tan x मान लें, tan x, इसको डिफरेंशिएट करो तो यह आ जाएगा सेक a स्क्वायर एक्स। और सेक a स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म लगा हुआ है तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यह मेथड बताएगा कि इंक्रीजिंग तो 1 फंक्शन, लेकिन यह रॉन्ग है। tan x जो होगा क्या होगा, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका वैल्यू रिपीट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन कभी 1 नहीं हो सकता, जब भी होगा तो वह मिनी 1 होगा। tan का ग्राफ आपको पता है, ग्राफ से वेरीफाई कर लीजिए। यह tan का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत से पॉइंट पर कट करेगा, तो यह फंक्शन रियली मेनी 1 है। लेकिन डेरिवेटिव से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डेरिवेटिव में एक समस्या है। क्या समस्या है वह भी समझे। यह ग्राफ ना ब्रेक हो रहा है, यह ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में dy/dx रॉन्ग आंसर देगा। तो जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास है, चेक करना है 1 फंक्शन, तो आप ग्राफिकल मेथड यूज कीजिए, इंस्पेक्शन मेथड यूज कीजिए, fx1 इक्वल टू fx2 मेथड यूज कीजिए। लेकिन मान लो कोई दूसरा मेथड सूटेबल नहीं हो रहा है, dy/dx ही सूटेबल हो रहा है, तो डिफरेंशिएट भी कीजिए और ग्राफ भी से भी चेक कीजिए। जैसे इसको डिफरेंशिएट भी किया, ग्राफ भी बनाया, दोनों मेथड से वेरीफाई करना है। यदि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पर एक नोट करेंगे थर्ड मेथड के में, इसके लिए एक नोट हो जाएगा, इफ फंक्शन बी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे पहचानेंगे, जो कहीं पर अनडिफाइंड होता है, जैसे tan π/2 पर अनडिफाइंड होगा, 3π/2 पर अनडिफाइंड होगा, तो अब ब्रेक हो जाएगा ग्राफ उसका, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे ये 3 पर अनडिफाइंड है तो यह 3 पर ब्रेक हो जाएगा, तो यह भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन मेथड यूज नहीं करना चाहिए था, इसीलिए फर्स्ट मेथड फर्स्ट के लिए बेस्ट है। तो इफ फंक्शन बी डिसकंटिन्यूअस देन यूज ग्राफ विद यूजिंग dy/dx। यदि आप dy/dx यूज करते हैं तो ग्राफ भी बना करके एक बार चेक करना है। dy/dx अकेला आंसर नहीं दे सकता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। क्लियर है। अब देखिए इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, थर्ड, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर है तो यह ग्राफ भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। इसका डोमेन क्या है, r-3, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अभी डिसकंटिन्यूअस पहचानने के लिए यही देखना है आपको, डिफाइंड अनडिफाइंड से। यदि जो ऑलवेज डिफाइंड है वह कंटिन्यूअस है, और जो कहीं पर अनडिफाइंड है वह डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे जब लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने का डिटेल मेथड देखेंगे। क्लियर है बच्चे। तो fx1 इक्वल टू fx2 स्कूल के क्वेश्चन के लिए हो गया। ग्राफिकल मेथड जिसका आप ग्राफ जानते हैं या जिसका ग्राफ बनाना आसान है। इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन है तो dy/dx मेथड यूज कीजिए। लेकिन dy/dx मेथड कहाँ पर गलत आंसर देगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। अब यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और आपकी मजबूरी भी है डिफरेंशिएट ही करना है, तो डिफरेंशिएट कीजिए और ग्राफ भी बनाइए, दोनों काम कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, x प्लस साइन एक्स। फोर्थ क्वेश्चन में कौन मेथड यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, सेकेंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ अभी बनाना इसको नहीं जानते हैं, तो इसके लिए तो केवल थर्ड ही मेथड है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा थर्ड मेथड से। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली यह कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि इसका डोमेन आर, इसका भी डोमेन आर, तो डिफरेंशिएट करो dy/dx 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका साइन डिटरमाइन करना है, डिफरेंशिएट करके चेक करना है कि यह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या दोनों होगा। यदि केवल पॉजिटिव है तो 1 1, केवल नेगेटिव है तो मेनी 1, अब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो मेनी 1। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है,
-1, तो 1 + -1 0 हो जाएगा। मतलब इस टर्म का मिनिमम वैल्यू 0 है तो रेस्ट वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यह एक dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग ऑलवेज विल बी 1 1, तो 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबिक है, डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx 3x² - 2x - 3। अब इस पर अप्लाई करेंगे वेबिकर मेथड, फिर साइन चेक करेंगे। तो इसका रूट निकालना है या फैक्टराइज करना है। अब रूट भी हम नहीं निकालेंगे, इसका डी चेक करेंगे। इसका डी देखो, b² - 4ac प्लस हो जाएगा 36 40। डी पॉजिटिव का मतलब क्या है, रूट रियल है, रियल रूट्स। रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट भी होगा, तो उस रूट को मान लो अल्फा और बीटा। रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमको तो केवल साइन चेक करना है कि चेंज हो रहा है या सेम साइन रह रहा है। तो रूट यदि डिफरेंट है तो यहाँ साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो साइन चेंज हो रहा है। इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो हेंस यह हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल यह कन्फर्म करना है कि सभी में साइन सेम है या चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो मेनी वन, और नहीं चेंज होगा तो 1 1। क्लियर होगा आपको यह सब मेथड। फिर एक बार रिपीट करते हैं। क्यूबिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किए थे, उसका डी नेगेटिव आया था, और जिसका डी नेगेटिव आएगा उसका साइन चेंज नहीं करेगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा, वो ए पर डिपेंड करेगा। तो डी नेगेटिव है तो डायरेक्ट आंसर बोलना है 1 1। इसमें डी पॉजिटिव आया तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमको वेबिकर मेथड का पूरा स्टेप शो नहीं करना, हमको केवल यह चेक करना है कि साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है एंड डिफरेंट है तो साइन चेंज होगा, और चेंज होगा तो मेनी वन फंक्शन। जैसे एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं इसमें, क्यूबिक वाले में। डिफरेंशिएट करो इसको, dy/dx 3x² - 6x + 3। अब इस पर अप्लाई करना है वेबिकर मेथड साइन चेक करने के लिए। लेकिन वेबिकर मेथड कंप्लीट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डी से काम चला सकते हैं। तो इसका डी निकाल लो। डी क्या आएगा, b² - 4ac 0। डी 0 होता है तो रूट क्या होते हैं, इक्वल। और रूट इक्वल है तो दोनों रूट अल्फा और बीटा एक ही जगह आ गया। अब बोथ रूट इक्वल का मतलब क्या हो गया, स्टार पॉइंट, इवन पावर। तो ये स्टार पॉइंट हो जाएगा, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं किया। तो नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। क्लियर है बच्चे। अब जब कभी भी इसके बाद क्यूबिक फंक्शन हो और चेक करना है 1 1, तो 2 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसका डी निकालना है। डी यदि पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब 2 रूट है डेरिवेटिव का, तो साइन चेंज करेगा, और साइन चेंज करेगा तो आंसर हो जाएगा मेनी वन। डी यदि लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब रूट नहीं है, रूट नहीं है तो साइन चेंज नहीं करेगा, हमेशा साइन एक जैसा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 1। और डी यदि 0 है तो स्टार पॉइंट हो जाएगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, तब भी आंसर क्या होगा 1 1। तो क्यूबिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डी निकाल करके आंसर दे देंगे। डी पॉजिटिव होगा मेनी वन, डी लेस देन 0 होगा 1 1, और डी इक्वल टू 0 होगा 1 1। क्लियर है यहाँ तक। कुछ क्वेश्चन और इसमें प्रैक्टिस करते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंशिएट करेंगे, 7th क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो। y = 3x² + 2x - 1, और इसका रूट नहीं निकालेंगे, या dy/dx रूट नहीं निकालेंगे, हम लोग केवल चेक करेंगे इसका डी। डी क्या आएगा, b² - 4ac तो +12 पॉजिटिव आया।
डी पॉजिटिव का मतलब क्या है, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रूट रियल डिस्टिंक्ट होगा तो ये लिख रहे हैं समझाने के लिए, आंसर तो पता है मीनिंग वन। अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट होगा तो साइन चेंज करेगा वेबीकर मेथड से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन चेंज किया तो आंसर क्या हो जाएगा, मीनिंग वन। क्लियर है। तो जब भी क्यूबिक हो तो डिफरेंशिएट करके आप डी निकालिए और डी पर ही आंसर डिसाइड कर सकते हैं। डी पॉजिटिव होगा मीनिंग वन, डी नेगेटिव होगा 1 1, डी 0 होगा तब भी 1 1। क्लियर है। अब सेकेंड क्वेश्चन 8 नंबर। आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो क्वेश्चन लिख करके फिर सॉल्व करेंगे अलग से रफ पेज पर, कॉपी पर। इसको डिफरेंशिएट करें। देखिए यहाँ पर साइन 2 या कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। साइन 2 को बहुत डिफरेंशिएट करें, cos 2 लिखता है। साइन 2 तो कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करो dy/dx, 3x² माइनस 2x प्लस 2, ये खत्म। अब इसका d निकालना है, b² अब माइनस 4ac 24, तो d नेगेटिव आ गया। d नेगेटिव का मतलब नो रूट, नो रूट का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1 1, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो 1 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। 9th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है, साइन 2 साइन x दे करके। तो ये सभी वैरायटीज को हम लोग कवर करेंगे, सबका सॉल्यूशन आप देख करके अच्छे से समझिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना। dy/dx निकालो, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2 प्लस cos x, यह आ गया। अब इसमें क्या किया जाए, तो क्वाड्रेटिक इतना ही पार्ट है, cos भी आ गया तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो दिस टर्म लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2 प्लस 1। cos x का मैक्सिमम वैल्यू हम रख दें तो जो रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगा वो पहले वाले वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1। अब इसका d निकालो तो b² माइनस 4ac तो माइनस 12 आ जाएगा। इसका d नेगेटिव आया और a भी नेगेटिव है, तो यह टर्म ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। वेबीकर मेथड बोलता है ऑलवेज नेगेटिव। अब जब मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है तो उससे छोटा वैल्यू क्या होगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हेंस dy/dx लेस देन 0, और लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन। डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज 1 1 होता है। यह ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यह डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आता है, लेकिन समझ रहे हैं तो बहुत आसान है। यदि क्यूबिक के साथ साथ कुछ अदर वेरिएबल हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रह करके फिर उसका साइन चेक कीजिए और उसके साइन के हेल्प से dy/dx का साइन चेक कीजिए। समझ गए होंगे। अभी और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शन। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन तीनों को एक साथ सॉल्व करके कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको। समझिए उस पॉइंट को। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, 2 प्लस cos x। अब cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1, और 2 प्लस -1 1 होगा। तो मिनिमम वैल्यू जिसका 1 है तो रेस्ट वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 1 1। सेकेंड क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं, फिर एक बार दोबारा फिर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस cos x, सेम रीजन, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यह भी होगा 1 1। थर्ड क्वेश्चन, 1/2 प्लस cos x। अब देखिए यहाँ पर cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1। अब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर यहाँ पर रखें
1/2 ऐड करें तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएगा। जैसे 1 रखो तो पॉजिटिव, -1 रखो तो नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, मिनिमम। अब एक बार जब समझ गए तो फिर दोबारा जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो एट वंस डिसीजन कैसे ले, वही समझाना चाह रहे हैं। cos x का मिनिमम वैल्यू -1 और 1 होता है, और यहां पर जो कांस्टेंट नंबर है 2 है, तो वह 2 नंबर जो है -1 और 1 के बाहर है, तो 1 1 हो जाएगा। यह देखिए 1 + cos x -1 से 1 के बीच में है, तो यह 1 जो है इसका बाउंड्री नंबर है, लास्ट नंबर। तो यहाँ पर 1 है तब भी 1 1 हो जाएगा। और यह 1/2 है ना, बीच का नंबर है, यदि बीच का नंबर यदि शामिल है तो इसका मतलब कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव, तो यह हो जाएगा मिनिमम। मतलब 1 1 रखना है तो इस नंबर को रेंज से बाहर रखना है या 1 और -1 के बराबर रखना है। और यदि रेंज के अंदर कांस्टेंट नंबर आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कारण क्या होगा कि cos x का वैल्यू जब 1/2 से ग्रेटर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और -1/2 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम। फिर एक बार क्लियर करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में यदि यहाँ का नंबर, सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर जो भी बोले, यदि इसके रेंज से बाहर है, बाहर -2 हो, 2 हो, 3 हो, -1 से 1 के बाहर हो, तो आंसर होगा 1 1। या बाउंड्री एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट या पहला एलिमेंट के भी बराबर है तो 1 1, और बीच में नंबर है तो मिनिमम। यह समझना अत्यंत जरूरी था। अब क्वेश्चन का वैरायटी हम लोग चेंज करेंगे। अब इसमें आएगा लैम्डा कुछ मिला हुआ, कि लैम्डा का वैल्यू निकालिए कि फंक्शन 1 1 हो जाए, तो वह थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन यह बात जो समझ रहे हैं ना, रेंज के अंदर रेंज के बाहर, इसके आधार पर यह इसका सॉल्यूशन भी इजियर हो जाएगा। तो चलते हैं वैसे क्वेश्चन पर। फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर विच फंक्शन बी 1 1। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, IIT जैसे एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत कम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन इतना बातें जो अभी तक हमने स्टडी किया, यदि समझ गए तो यह सभी क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, 5-10 सेकेंड के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 1 होने के लिए k का वैल्यू निकालना है। तो डिफरेंशिएट करो पहले, dy/dx k + cos x। अब इसको एनालिटिकली सॉल्व करना है, कुछ ऐसा रूट निकालने जैसा नहीं सॉल्व करना है। cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1, तो k उससे बाहर होना चाहिए, 1 1 लाना है तो। अब मिनिमम लाना है तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। वही सब बात अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इम्प्लाइज k शुड बिलोंग्स टू -∞ टू -1, बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडिंग रहता है 1 1 के लिए, आई यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, dy/dx इक्वल्स टू k + 2 cos x -3 sin x। तो इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज क्या होगा, -√a² + b²। तो -√a² + b², 13 -√13, इसमें हो जाएगा +√13। तो k उससे बाहर होना चाहिए, तो k बिलोंग्स टू -∞ टू -√13 यूनियन √13 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं, बहुत ईजियर है यह। रेंज के बाहर कर दीजिए k को, इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू का मतलब -1 और 1, तो यह हो जाएगा 1 1। यही क्वेश्चन आता है कि मिनिमम के लिए k निकालिए, तो k बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, -1 से 1 ओपन इंटरवल लिखते, चूंकि -1 और 1 तो 1 1 के लिए इंक्लूड हो गया था, तो मिनिमम में ओपन रहेगा। यह बात समझ गए होंगे। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करो थर्ड क्वेश्चन को, dy/dx 3x² - 2x + k, और इसमें दिखाना है d,
डी निकालना है। डी क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकाल दिए। अब याद कीजिए, डी यदि पॉजिटिव होगा तो मेनी वन, डी यदि नेगेटिव होगा तो 1 1, और डी यदि 0 होगा तो 1 1। इन दोनों के लिए 1 1 होगा। क्यूबिक का बात हो रहा है, हमेशा नहीं, क्यूबिक का, और यह होगा मेनी वन। रीजन बहुत बार एक्सप्लेन कर दिए हैं, लास्ट बार बोल रहे हैं। डी पॉजिटिव का मतलब डेरिवेटिव जो है उसके 2 रूट होंगे डिस्टिंक्ट, तो वेविकर मेथड से रूट रखेंगे, रूट निकालने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा मान लेना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज करेगा तो मेनी वन। डी नेगेटिव होगा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो साइन ए के जैसा होगा, तो एक ही साइन होने के कारण 1 1। और डी 0 होगा तो दोनों रूट इक्वल होंगे, तो दोनों रूट इक्वल का मतलब क्या हो गया कि वह डेरिवेटिव होल स्क्वायर में है, तो स्टार पॉइंट, तो साइन चेंज वहाँ पर भी नहीं करेगा, तो 1 1। तो क्वेश्चन कर रहा है के का वैल्यू निकालो कि यह फंक्शन 1 1 हो जाए, तो डी कैसा होना चाहिए, तो लेस देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। 12 को इधर भेजो, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो के बिलोंग्स टू 1/3 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो, डी पॉजिटिव मेनी वन, डी लेस देन 0 1 1, डी इक्वल टू 0 1 1 फॉर क्यूबिक फंक्शन। क्लियर है? 2 तरह के क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके। कैसे 1 1 चेक करें, और कोई पैरामीटर इन्वॉल्व हो लैम्डा के, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं सबको। fx1 इक्वल टू fx2 स्कूल एग्जाम के लिए यूज करना है, छोटे क्वेश्चन के लिए यूज करना है। ग्राफिकल मेथड हमेशा यूज कीजिए जिसका ग्राफ आपको पता हो। dy/dx रेस्ट क्वेश्चन के लिए dy/dx यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में dy/dx यूज करते हैं तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन मेथड कहाँ यूज करें, तब उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे इंस्पेक्शन मेथड का। यह फाइंड वैल्यू जब के नहीं, टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शन क्वेश्चन यह है, इसमें कौन 1 1 है कौन मेनी वन है, यही हमको चेक करना। तो ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन तो इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, मॉड एक्स ये सब इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू सोचना है इनपुट कि उसका आउटपुट सेम हो जाए। तो मॉड एक्स के लिए आप सोचिए एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, मेनी वन। 2 डिफरेंट इनपुट का आउटपुट इमेज सेम है। इसको डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, -1 और 1, -1 रखेंगे तो वैल्यू 6 हो जाएगा 6, तो -1 का इमेज भी 6 और 1 का इमेज भी 6, तो आंसर हो गया मेनी वन। बेस्ट मेथड है मेनी वन चेक करने के लिए। अब यहाँ पर सोचो, अब सोचना है आपको, खुद सोचिए। अब 5 क्वेश्चन को आप खुद सोचो, 2 वैल्यू सोचना है कि इमेज सेम आ जाए। थोड़ा देर पॉज करके सोच लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1/2 रखेंगे। f2 निकालो तो 2 1/2 + 2 आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ 1/2 रखेंगे तो यहाँ 1/2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, मेनी वन। x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब इसमें तो बहुत सा वैल्यू आप सोच सकते हैं, 0 निकालो, 0.1 निकालो, 0.2 निकालो, बहुत से वैल्यू हैं, क्या हो जाएगा, मेनी वन। यहाँ पर सोचो कोई 2 नंबर, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 क्या होगा, देखो तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पाई, एफ ऑफ -1 भी क्या हो जाएगा, 0 पाई, तो साइन पाई 0 होता है। एफ ऑफ 0 भी रख दो, 0 आ जाएगा, तो यह भी हो जाएगा मेनी वन। इसको देखिए, यहाँ पर नेगेटिव नंबर रखेंगे, जैसे इसमें क्या था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव रखने पर वैल्यू सेम आ गया था, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट आप रखेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगा, तो 1 1 अभी नहीं बोल सकते हैं,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू डिफरेंट आएगा तो फिर इन तीनों में से कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा। तो कौन मेथड यूज करें हम लोग? तो dy/dx, लेकिन मॉड है तो dy/dx नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। x < 0 तो मॉड x का वैल्यू हो जाएगा -x, तो वैल्यू हो गया -x²। फिर x > 0 तो मॉड x का वैल्यू हो गया x, तो fx हो गया x²। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों ब्रांच को, dy/dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2x, x < 0। इसको डिफरेंशिएट करो 2x, x < 0। और दोनों का साइन चेक करेंगे। यहाँ पर x नेगेटिव रखना है, तो नेगेटिव नंबर रखेंगे तो यह वैल्यू क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर x क्या रखना है? पॉजिटिव, तो यह भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो दोनों ब्रांच में dy/dx क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज dy/dx > 0। तो वो इंक्रीजिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 यदि आंसर है तो इंस्पेक्शन मेथड कभी यूज नहीं कीजिए। इंस्पेक्शन मेथड वहाँ पर फेल करेगा। आपको यूज करना होगा इन तीनों में से कोई ना कोई मेथड, fx1 = fx2 ग्राफिकल मेथड या dy/dx मेथड। समझ गए होंगे? पूरे वैरायटीज हम लोग कवर कर लिए। एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। टेस्ट फॉर 1 फंक्शन, 4 क्वेश्चंस है। पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। अटेम्प्ट कर लिए होंगे, अब सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सॉल्व किस मेथड से किया जाए? चारों मेथड आप सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। किसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा ये सभी देख चुके हैं। अब बेस्ट मेथड चुनना है। जिस क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड इस चारों में से है केवल उसी से सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, यदि आप डिफरेंशिएशन यूज करेंगे बहुत बड़ा होगा, u/v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस इसका रूट हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस भी होगा, बहुत समस्या है। तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम लोग इसमें से यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। इसको फैक्टराइज कर दे तो क्या होगा? x - 4 × x - 1। तो f(1) तो 0 हो जाएगा, इसमें 1 रख दो तो न्यूमरेटर 0, नीचे कुछ भी, हालांकि यह भी 0 हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, +3। f(4) रखो, वह भी 0 हो जाएगा। दो एलिमेंट का इमेज सेम आ गया तो आंसर हो जाएगा मेनी वन। क्लियर है बच्चे? इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, गेटेजर फंक्शन है, यह करली ब्रैकेट x है। fx1 = fx2 नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो सब मेथड की जरूरत ही नहीं है। आप इंस्पेक्शन मेथड को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अप्लाई कीजिए तो यह सॉल्व हो जाएगा। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका मतलब इसका वैल्यू जब भी आएगा तो इंटीजर, और पाई के साथ इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो n π होगा, और साइन n π क्या होता है? 0। तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया। अब f1 भी 0, f2 भी 0, f3 भी 0। कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम कैसे बनाओगे? रेंज में तो एक ही एलिमेंट रहेगा, इनपुट कुछ भी हो 0 0 0 सब यही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा मेनी वन होगा, तो यह आंसर हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो दो वैल्यू सोच लो यहाँ पर, f(-1) और f(1) निकालो। मॉड में तो वैल्यू सेम आएगा, और साइन में रखेंगे तो 0 हो जाएगा दोनों केस में, तो इक्वल आ जाने के कारण यह भी होगा मेनी वन। इसको सोचिए, बहुत वैल्यू है, बहुत आसानी सोच सकते हैं। f(0) तो करली ब्रैकेट 0 हो जाएगा, f(1) इंटीजर पर करली ब्रैकेट 0 हो जाएगा, f(2) सभी 0 हो जाएगा। इंटीग्रल पॉइंट पर मेनी वन, एक ही इमेज मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा मेनी वन। क्लियर है बच्चे? तो समझ गए होंगे 1 कैसे चेक करें। अब हम लोग देखेंगे ऑन टू कैसे चेक करना है। हाउ टू टेस्ट ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन यदि को डोमेन के बराबर हो जाए तो ऑन टू, रेंज ऑफ द फंक्शन को डोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाए, मीन्स नॉट इक्वल टू, तो इन टू फंक्शन।
अब चेक करने का मेथड क्या होगा? तो इसमें जो है कोई विशेष मेथड नहीं यूज होगा, जो रेंज आप निकालने का मेथड सीखे हैं उस रेंज निकालना है फंक्शन का। और रेंज यदि कोडोमेन के बराबर आएगा, क्वेश्चन में कोडोमेन दिया हुआ रहेगा तो ऑन टू, कम आएगा तो इन टू। रेंज का मेथड आपको याद होगा, तो वही मेथड यूज करेंगे, रेंज निकालने का मेथड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1 to इन्फिनिटी। यह डोमेन है, यह रेंज नहीं है, कोडोमेन है। एफ एक्स टू वाई जब डिफाइंड हो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक्स इज कॉल्ड डोमेन और वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज तो निकालना पड़ता है, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेंज आपको निकालना होगा। रेंज निकालने का बेस्ट मेथड क्या होगा? तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बेस्ट मेथड वही है। रेंज निकालने के लिए याद है ना, 3 वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू और टर्निंग पॉइंट का वैल्यू। तो ऑन टू फंक्शन जब भी सॉल्व करें तो बेस्ट मेथड है डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 में भी डिफरेंशिएशन है, रेंज निकालने में भी डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन से दोनों चेक हो जाएगा, 1 भी चेक हो जाएगा, ऑन टू भी चेक हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ग्राफ यूज कर लीजिए, और इसमें भी दिक्कत है तो फिर जो रेंज निकालने के अदर मेथड्स थे उसका यूज करना है। तो यह क्वाड्रेटिक है, लेकिन डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। डोमेन यदि आर रहता तो इसका रेंज निकालने का मेथड हो जाता -d/4a टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर -d/4a यूज नहीं करना है, यहाँ पर यूज करना है रेस्ट्रिक्टेड रेंज। तो रेस्ट्रिक्टेड रेंज भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे dy/dx। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, dy/dx 2x - 4। रेंज निकालने का मेथड यूज कर रहे हैं, साइन नहीं देखना है, रूट निकालना है। पहला स्टेप में डिफरेंशिएट करना, दूसरा स्टेप में इसका रूट निकालना। तो x = हो गया 2, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। अब 3 वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, इनिशियल, तो एफ ऑफ इनिशियल नंबर कौन है? -∞। तो -∞ पुट करो तो x² में रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। लास्ट वैल्यू कौन है? 2, तो एफ ऑफ 2 निकालो तो 4 -8 + 5 9, तो 1 आ जाएगा। मिनिमम एफ ऑफ 2 तो टर्निंग पॉइंट भी वही है, तो मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 1 से इन्फिनिटी, क्लोज और ओपन। तो यह कोडोमेन के बराबर है, तो इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। फिर एक बार हम बोलते हैं, आप इस बात को नोट करेंगे अपने माइंड में, अभी कॉपी में नोट नहीं करना है। क्या है? रेंज निकालने में जो मेथड, ऑन टू चेक करने के लिए रेंज निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जो मेथड यूज कीजिए dy/dx यूज कीजिए, क्योंकि 1 में भी वही मेथड यूज करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इसके बाद उसमें दोनों चेक करेंगे, 1 भी, ऑन टू भी। तो dy/dx से दोनों काम हो जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन को चेक करना रहता है, 1 भी चेक कीजिए, ऑन टू भी चेक कीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका रूट मिला 2, तो साइन स्कीम बनाएंगे वेबीकर मेथड से। 2 से बड़ा नंबर रखो इसमें पॉजिटिव, 2 से छोटा नंबर रखो नेगेटिव। लेकिन हमको इंटायर नंबर लाइन को नहीं देखना है, इसमें डोमेन दिया गया है -∞ से 2, तो -∞ से 2 पार्ट को ही देखना है, यह पार्ट तो कंसीडर ही नहीं होगा। और इसमें साइन डेरिवेटिव का क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो क्या हो जाएगा? 1 तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो 1 ऑन टू दोनों चेक करना है तो dy/dx बेस्ट मेथड है, क्योंकि dy/dx से रेंज भी निकलेगा और साइन चेक करके 1 ऑन टू भी डिसाइड कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड। fx, इसको चाहो तो आप डिफरेंशिएट करके फिर देखो, लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्ट रेंज सोचेंगे। इसका डोमेन -∞ से इन्फिनिटी है, आर का मतलब -∞ से इन्फिनिटी, तो x के जगह पर रखेंगे -∞, और यहाँ पर हो जाएगा साइन -∞, -∞ प्लस साइन -∞, क्या होगा? तो साइन में कोई भी एंगल रखेंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका वैल्यू क्या होगा? -1 से 1। तो इस फर्स्ट नंबर में
समथिंग ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा एक लिटिल नंबर, -1 से 1 के बीच का नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू आएगा -∞। एफ ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू भी निकालो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, आर के बराबर। तो इसका रेंज भी आर है और को डोमेन भी आर है, तो यह भी क्या हो जाएगा, ऑन टू। किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको दिख रहा है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है इन्फिनिटी, तो बीच में टर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करने की जरूरत ही नहीं है। -∞ जिसका मिनिमम हो जाए उसके अलावा मिनिमम ढूंढने की क्या जरूरत है। अब मैक्सिमम जिसका इन्फिनिटी हो जाए तो फिर टर्निंग पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या किए, डोमेन का एंड पॉइंट रख दिए और इसका रेंज हो गया आर, तो इसकी अभी हो गया ऑन टू। यह देखो आर टू आर है, एफ एक्स है, आप तो डिफरेंशिएट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएट करने की। एक पॉइंट हम लोग नोट किए थे शुरू में कि और डिग्री पोलिनोमियल का रेंज आर होता है, तो जिसका रेंज ऑलरेडी पता है उसको कैलकुलेट क्यों करेंगे, यह भी हो जाएगा ऑन टू। को डोमेन भी आर दिया हुआ है, रेंज भी आर है, तो थर्ड का भी आंसर हो जाएगा ऑन टू। फोर्थ क्वेश्चन का रेंज निकालो। ए कॉस्ट साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b², तब कैलकुलेट करेंगे तो -√5 to √5 यह रेंज होगा। लेकिन को डोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, को डोमेन आर दिया हुआ है, तो ये तो छोटा हो गया, बराबर नहीं हुआ, प्रॉपर सबसेट हो गया, तो यह हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि ऑन टू चेक कैसे करना है। ऑन टू चेक करने के लिए आपको रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए बेहतर तरीका है डिफरेंशिएट करना, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, रेंज निकालने में तो झमेला है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर ग्राफ बना करके हम लोग रेंज चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए x के जगह पर यदि नेगेटिव नंबर रखा जाए, यहाँ पर यूज कर रहा है इंस्पेक्शन मेथड। फिफ्थ क्वेश्चन में x के जगह पर कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, तो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब इसके रेंज में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो रेंज जो है जब नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, को डोमेन आर दिया है, तो दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो इनटू हो जाएगा। समझ गए होगे बच्चे। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए dy/dx यूज करेंगे या इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे। कभी कभी ग्राफ भी बना सकते हैं, फिर अदर मेथड जो रेंज का पड़े तो वो भी मेथड यूज कर सकते हैं। पहले प्रीफर करेंगे dy/dx और इंस्पेक्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसमें। टेस्ट फॉर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों चेक करना है, -1 से 1 2 -1 to 1। यह डोमेन हो गया, ध्यान रखना यह रेंज नहीं है, यह को डोमेन है। अब y = x/2 लिखा हुआ है, कौन मेथड यूज किया जाए, डिफरेंशिएशन, बेस्ट मेथड है। तब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy/dx 1/2, तो dy/dx क्या है, पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया तो 1 1। अभी चेक हुआ 1 1। ऑन टू चेक कैसे करें, तो इसके लिए भी dy/dx, तो dy/dx तो पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का टर्निंग पॉइंट नहीं होता है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, एक बार पहला वैल्यू रखेंगे, एक बार लास्ट वैल्यू रखेंगे। तो f ऑफ -1 निकालो, -1/2, f ऑफ 1 निकालो 1/2। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कहाँ से कहाँ तक आ गया, -½ से ½ जबकि को डोमेन दिया गया है -1 से 1, तो आंसर हो गया इनटू फंक्शन। तो फाइनल आंसर हो गया 1 1 इनटू फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन देखो कितने काम का है। डिफरेंशिएशन से पता चला इंक्रीजिंग तो 1 1, इंक्रीजिंग से पता चला कि टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो पहला वैल्यू लास्ट वैल्यू निकाल दो, रेंज निकल गया। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन के लिए बेस्ट मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड। यदि कोई दूसरी समस्या नहीं है, जैसे यहाँ पर mod x हो जाएगा तो डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है, ग्रेटेस्ट हो जाए तो डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है, तो वहाँ पर यूज कीजिए इंस्पेक्शन मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। अब डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको स्प्लिट पहले करते हैं। x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो डिफरेंशिएट कर ले, चाहे तो ग्राफ बना ले। अभी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यह पैराबोला है, माइनस साइन है तो डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे होगा। लेकिन यह ब्रांच जो है 0 से छोटा के लिए है, तो इधर वाला पार्ट डिलीट कर देंगे, यह पार्ट नहीं होगा। यह 0 से केवल लेफ्ट की तरफ होगा और -1 तक ही है डोमेन, तो -1 तक ही रखेंगे इस पैराबोला को। -1 में इसका वैल्यू क्या होगा, तो -1 सब्स्टिट्यूट करो तो -1 ही आएगा, तो -1 के सामने इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो यह पैराबोला यहाँ तक होगा, यह भी डिलीट हो जाएगा। तो यह हो गया पहला ब्रांच का ग्राफ, पैराबोला का एक पार्ट हो गया। दूसरे का बनाओ, यह पॉजिटिव है कोफिशिएंट, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन ये 0 के राइट साइड के लिए है, तो लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। और डोमेन कहाँ तक है, 1 तक है, तो 1 के आगे नहीं जाना है, तो 1 तक ही रखो। और 1 पर इसका वैल्यू क्या आएगा, वह भी 1 आएगा, तो यहीं तक हो जाएगा यह। तो यह ग्राफ हो गया। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो मिनिमम वैल्यू y कोऑर्डिनेट -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन को देखो। x के जगह पर आप रखिए 0, 1, -1, तो यहाँ पर साइन इसको 0 बना देगा, तो बेनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हुआ। इंस्पेक्शन मेथड यूज कर लिए। ऑन टू इनटू कैसे चेक किया जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जैसे एफ एक्स जो है x इंटू साइन पाई एक्स है, और साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, और x का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और छोटा सेट हो जाएगा। तो यह -1 से 1 को डोमेन के बराबर कभी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। तो दोनों में इंस्पेक्शन मेथड यूज कर लिए। तो साम दाम दंड भेद सभी मेथड यूज करना है आपको। क्या कंक्लूजन निकला, 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो दोनों के लिए कॉमन जो प्रोसेस है dy/dx, तो dy/dx यूज कीजिए। उसके बाद इंस्पेक्शन मेथड यूज कीजिए। उसके बाद 1 1 के लिए डिटेल में यदि क्यूबिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करके d निकालना है और सीधा आंसर दे देना है। और लैम्डा जिसमें निकालना था, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि लैम्डा x जो था डिफरेंशिएट करने के बाद, वह जो लैम्डा जो होना चाहिए रेंज के बाहर होना चाहिए। रेंज के बाहर हो जाएगा इंक्लूडिंग इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट, तो 1 1 हो जाएगा, और उसके बीच में आ जाएगा तो मेन ही 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो 1 1 और ऑन टू का मेथड्स, प्रैक्टिस, एवरी वैराइटीज कवर कर चुके। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यह कंसीडर करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ आर टू 0 to π/2 बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x² + x + a। इफ एफ इज ऑन टू देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ ऑन टू फंक्शन है और को डोमेन दिया गया है 0 से π/2 है को डोमेन, तो रेंज भी यही होना चाहिए तभी ऑन टू होगा। अब डोमेन जो है इसका फंक्शन का ऑल रियल नंबर है, तो π/2 होने के लिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है। तो x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो यह इजिली अटेंडेबल है, ऑब्टेंड हो रहा है π/2। π/2 इसका मैक्सिमम वैल्यू तो मिल करके ही रहेगा, ये कुछ भी हो। बच गया 0 इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। tan इनवर्स 0 कब होता है, जब इनपुट भी 0 हो।
तो दिस इम्प्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए शुड बी जीरो होना चाहिए मिनिमम वैल्यू। मान लो इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो जाए तब तो -π/4 हो जाए, कोडोमेन से बड़ा आ जाएगा। तो यही रेंज रखना है आपको, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। और क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? -d/4a। दिस इम्प्लाइज इट्स -d/4a शुड बी 0। अब -d/4a यहाँ पर बदल दिए हैं क्योंकि अभी ये है, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। तो -d निकालो इसका, b² -4ac/4a, ये तो 1 है, इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4। तो यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में बहुत सा गलत दिया हुआ है। बुक में बहुत से बुक में दिया हुआ है 1/4 से इन्फिनिटी, -∞ से 1/4, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वैसा नहीं होगा। यह -d/4a <0 <0 नहीं, एग्जैक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि रेंज हमको 0 से π/2 रखना है। π/2 तो श्योरली इसका रेंज मिल रहा है। 0 मिलने के लिए इसका मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -d/4a। तो इक्वेट करेंगे 0 से, कंप्लीट। एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। लेट f x y z to 1 2 3 be defined a function. It is given that exactly one of the following statements are true and the remaining 2 are false. 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से एक ट्रू है, एक फॉल्स है। अब इसमें यह पता नहीं है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, तो कह रहा है फाइंड f(x). तो आपको f(x) को डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग केस कंसिडर करेंगे। एक बार मानेंगे कि यह ट्रू है, यह दोनों फॉल्स है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छुआ, लेट f इतना इतना b11 फंक्शन, यहाँ पर यह भी ऐड करना है, b11 फंक्शन, यह 1 फंक्शन है, यहाँ पर यह ऐड करेंगे 1 फंक्शन। यह फंक्शन 1 है और इस 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, 2 स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें केसेज कंसिडर करेंगे हम लोग कि एक बार में यह ट्रू है, यह दोनों फॉल्स है, और फिर चेक करेंगे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है फंक्शन। मान लो 1 नहीं आया, तो इसका मतलब जो केस हम माने थे वह इनवैलिड हो गया। फिर सेकेंड केस में क्या करेंगे? इसको ट्रू मानेंगे, इस दोनों को फॉल्स मानेंगे। अब फिर उस केस में चेक करेंगे कि 1 है या नहीं है। इस तरह से 3 केसेज बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। f(x) = 1, इसको ट्रू माना। fy ≠ 1, इसको फॉल्स माना। अब कोई कहे कि fy का वैल्यू 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू, यह फॉल्स है, तो ट्रू क्या हो जाएगा? तो यह इंप्लाई करेगा fy = 1। तो यहाँ पर देखिए x का इमेज भी 1 हो गया, y का इमेज भी 1 हो गया, तो 1 नहीं हो पाया। तो यह फर्स्ट केस जो है रिजेक्ट हो गई, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सेकेंड केस देखते हैं, केस 2। f(x) = 1 को फॉल्स मानते हैं और सेकेंड को ट्रू मानते हैं। fy ≠ 1 इसको ट्रू मानते हैं और fz ≠ 2 को फॉल्स मानते हैं। एक ट्रू है, 2 फॉल्स है, तो यह फॉल्स है। कह रहा है f(x) = 1 फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया? f(x) का वैल्यू 2 और 3 होना चाहिए। तब 1 यदि फॉल्स है तो 2 और 3 में से कोई एक होगा। यह कह रहा है fy ≠ 1, यह ट्रू है, मतलब y का इमेज 1 नहीं है, तो fy भी क्या होना चाहिए? आइदर 2 और 3। यह कह रहा है कि fz ≠ 2, यह फॉल्स है, नॉट इक्वल टू फॉल्स है, तो ट्रू क्या हो जाएगा? इक्वल टू। तो fz जो है 2, यह ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं 1 है कि नहीं। 2 इसके पास तो एक ही चॉइस है,
इसके पास 2 चॉइस है, या तो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। 2 तो यहाँ इंगेज है तो 2 को छोड़ के 3 रख लो, लेकिन इसके पास भी 2 ही चॉइस है तो यहाँ पर भी 1 1 नहीं रह पाएगा, तो यह केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तब थर्ड केस को अब चेक करेंगे, तो केस थर्ड, fx इक्वल टू 1 फॉल्स है, fy नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है, और fz नॉट इक्वल टू 2 ट्रू है। fx इक्वल टू 1 कह रहा है कि फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या होगा तब, तो fx जो है 2 और 3 होगा। fy नॉट इक्वल्स टू 1 फॉल्स है, नॉट इक्वल टू फॉल्स है तो ट्रू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो fy इक्वल्स टू 1 ट्रू हो जाएगा। यह कह रहा है नॉट 2 ट्रू है, इसका मतलब z का इमेज 2 नहीं है, ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 छोड़ के होगा, तो fz का इमेज 1 और 3 होगा। अब चेक करेंगे कि 1 1 के लिए क्या क्या होगा, तो यह तो 1 इंगेज्ड है तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, 3 होगा तो 3 हो गया। यहाँ पर 3 इंगेज हो गया तो 3 भी इमेज नहीं होगा तो 2 होगा, तो यहाँ पर एक एक इमेज मिल गया, तो यही सही केस था। तो फंक्शन क्या बना हमारा, यहाँ पर लिखो x y z, x का इमेज 2 है तो एक का इमेज 2, y का इमेज 1 है तो y का इमेज 1, और z का इमेज 3 है, z का इमेज 3, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है सभी वैरायटीज़ का हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके 1 1 ऑन 2 पर। इसका एक और पार्ट है कि कितने 1 1 फंक्शन होंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यह हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हुए थे, जो 11th में थे उनको याद होगा, यह पार्ट हम लोग पढ़े हुए थे, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो नहीं पता होगा, तो इसको कवर करेंगे, यहाँ पर अभी कवर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कोशिश करेंगे कल ही इस पर प्रोवाइड कर दे, हाउ टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यह नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आज इसको आप कंप्लीट कीजिए और जो होमवर्क मिलेगा उसको सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन और में जो पढ़ाई हो रहा है और ऑफलाइन में जो आप पढ़े थे तो थोड़ा डिफरेंसेस फील हो रहा होगा, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर यदि आप रेगुलर घर पर प्रैक्टिस करते रह रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन मैनी स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि सीरियस नहीं है, 2 दिन पढ़ते हैं फिर नहीं पढ़ते हैं, तो आप सीरियस बन जाइए और डेली पढ़ाई कीजिए, जो होमवर्क जो मिल रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। कितना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं है तो सोचो लो पढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट है, तो इतना मेहनत से आपको हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इस मेहनत का आप होमवर्क नहीं बना करके व्यर्थ कर दीजिए तो ये दुख की बात होगी। तो सब कोई सीरियस बनिए और सभी होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस हमेशा अपने माइंड में गुजाओ, याद रखो, एराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड। उठो, जागो और उस समय तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उत्तिष्ठत जागरत प्राण प्राप निबोधत। इसलिए कितना भी बाधा विघ्न आ जाए आपको रुकना नहीं है, हमेशा जागे हुए रहो, उठे हुए रहो और वर्क को कंप्लीट करते चलो। ओके, थैंक यू।